आपसे हम पूछते हैं आपके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। आपके पास कोई जवाब है तो हमें बताइए, हम आपके जवाब को स्पष्ट करेंगे। आप यदि हमसे कहते हैं कि हम यहाँ विवाह करने आए हैं, हम यहाँ व्यापार चलाने आए हैं, हम यहाँ बच्चों को पालने आए हैं, हम यहाँ शान शौक करने आए हैं, तो ये तो बात भरत जी को समझाई है विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने। सुनाऊं भरत भावी प्रबल बिनख कहूं मुनिनाथ। ध्यान से सुनिएगा सब पीछे वाले। हमारे जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो केवल और केवल कर्म। कर्म के सिवा मानव के पास में कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। कर्म तो हम करें लेकिन कर्म के साथ साथ इस परम धर्म को भी करते चलें। ये इस बात की भी आपको उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितनी चिंता आपको अपने घर की होती है, जितनी चिंता आपको अपने परिवारीजनों की होती है, जितनी चिंता आपको अपनी जरूरत की वस्तुओं की होती है। ये चिंता करने हमारा पड़ोसी नहीं आएगा। सारी चिंता जब हम करते हैं तो ये चिंता भी हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा प्यारे। कितना भी विषम समय हमारे जीवन में आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में बात बात की शिकायत ठाकुर जी से नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें अपने आप से भी सॉल्व करना सीखिए, अपने आप से भी निपटाना जानिए। हर बात की शिकायत करना जरूरी नहीं होता बंधुओं। एक सक्कू बाई थी जिनकी कथा आपने सुनी होगा, महाराष्ट्र की परम भक्ता थी, पंडरीनाथ भगवान की परम भक्त हुई है सक्कू बाई। इनका जन्म तो बड़े भजनानंदी परिवार में हुआ, लेकिन इनका विवाह बहुत विपरीत घर पर हो गया, बहुत विपरीत घर पर। भगवान के नाम को लेने से, भगवान के नाम को सुनने जाने से इनके भैया बहुत मार पड़ती थी, बहुत, और मारने वाले इनके घर के ही दुश्मन थे। इतने निर्दयी लोग थे इनके घर में, इतने निर्दयी लोग थे कि जो भैया इनको नाम लेने से जो मारते थे। सक्कूबाई ठाकुर जी की परम भक्ता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार सक्कूबाई बर्तन धुल रही थी, बर्तन धुलते धुलते उनके कान में खबर आई कि पड़ोस के गांव में जहां मैं पानी भरने जाती हूं, यहां पर कुछ संत आए हैं जो पंढरपुर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं भक्तों? पंढरपुर, पंडरीनाथ भगवान के पास जा रहे हैं। तो सक्कूबाई बहाना बना करके, पानी भरने का बहाना करके अपनी सास से कि सासू मां मैं पानी भरने जाती हूं और अभी भर के आती हूं। और जैसे सक्कूबाई पानी भरने के लिए जाती हैं और वो संतों की टोली वहां से निकली, इतने में गांव के 2-3 लोगों ने देख लिया कि फलाने की बहू सक्कू संतों के पीछे जाने का मन कर रही है। हर गांव में 2-3 खुराफाती लोग होते हैं, हर गांव में उनका काम ही होता है खुराफात करना, इधर की उधर भिड़ाना। सक्कूबाई को भैया जाते देख करके उन गांव वालों ने जाके बताया इनके पति को, आपकी पत्नी तो संतों के साथ जा रही है, आपकी बहू तो चली गई। अब जैसे उनके पति ने सुना तो इतने नाराज हो गए, बोले सक्कू की इतनी हिम्मत, जब हम इससे कहते हैं कि नाम नहीं जपना, भगवान का नाम नहीं लेना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज भी कई घरों में ऐसी स्थिति है कि जिनको पीड़ा नाम लेने से है, उन्हें नहीं जो ले रहे हैं, जो उनके परिवारी जन है। कई लोग भगवान के नाम को लेने में भी इजाजत लेते हैं, भैया कर लें क्या, धर्म कर लें क्या, कुछ दान पुण्य कर लें क्या। दुनिया में उड़ा आए इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, दुनिया में ठग गए इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब धर्म कर्म की बारी आई तो 7 पीढ़ी के पुरखे याद आ जाते हैं। 7 पीढ़ी के, दादा के दादा के दादा के दादा, हमारे दादा ने दिया होगा, परदादा ने दिया होगा, परदादा ने दिया और परदादा ने दिया होगा। ये भक्त का लक्षण नहीं होता बंधुओं। भक्त का लक्षण तो ये होता है कि इधर उसके मन में भावना जगी और उधर उसने अपने मन को कर दिया, उसने एक हाथ से कर दिया। ये संकल्प ही तो है जो हमें अलग हमारे दिशा की ओर तक ले जाता है। हमारे मन में भी संकल्प जगा, वो आपके मन में भी संकल्प जगा होगा, वो पीछे वाले जितने सोफा में लोग बैठे इनके मन में भी जगता होगा।
संकल्प का जग जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन संकल्प के लिए पूरा करने के लिए जुट जाना ये बड़ी बात है। सक्कूबाई को पति ने पकड़ के इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा भैया कि उसका टांग पैर तोड़ दिया मारते मारते। इसी बात पर कि तू पंढरीनाथ के दर्शन करने क्यों जा रही है। इससे पहले कभी भी सक्कूबाई शिकायत नहीं करती थी अपने पंढरीनाथ भगवान से, कभी भी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब ये दशा देखी कि मेरा पैर टूट गया, तब नेत्र में आंखों में आंसू आ गए और सक्कूबाई कहती हैं, हे नाथ, क्या मैं इतनी अभागन हूं कि आपके दर्शन करने के लिए मैं निकली थी और दर्शन करने के लिए आपने ये दशा करवा दी कि मैं आपके दर्शन भी नहीं करने आ सकती। इतना 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 ज्यादा कष्ट आपने मुझे दे दिया, आपके दर्शन के लिए मैं नहीं आ पाऊं। नेत्र सजल हो गए। तब मेरे ठाकुर जी रुक्मणी मैया से कहते हैं, रुक्मणी तुम यहीं रहना और मैं जा रहा हूं अपने सक्कू के यहां। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ठाकुर जी बहू का रूप बना करके सक्कूबाई के घर में आ गए। किसके घर में आ गए? सक्कूबाई के घर में आ गए, बहू का रूप बना करके। और जैसे ठाकुर जी आए, इतने में कहते हैं, अरे अरे बहन, तो मुझे पहचानी नहीं। सक्कूबाई तो बेहोश पड़ी, इतना मारा, पैर तोड़ दिया। बोली तो मुझे पहचानी नहीं? बोले नहीं, मैं आपको नहीं जानती। अरे बोले मैं आपकी सहेली हूं, अब वहीं पनघट पे मैं तुम्हें पानी भरने पे रोज मिलती हूँ। तुम तो बिट्ठल बिट्ठल पे इतना पगलाई रहती हो कि तुमको तो कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, बोले तुम पंढरीनाथ जाना चाहती हो ना, अभी तुम जा रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह यहां सेवा करूंगी, तुम जाओ, तुम दर्शन करने जाओ। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई के लिए ठाकुर जी पंढरपुर छोड़ के आ गए और सक्कूबाई की बहू बन गए। बांध दिया था पति ने कमरे में ले जाकर के, उनको छोड़ा और बोले तुम जाओ पंढरपुर, और स्वयं ठाकुर जी उसी बंधन में स्वयं बंध गए। ऐसी विपरीत दशा, ऐसी विपरीत स्थिति केवल ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए उस भक्ता की हुई। सक्कूबाई बड़े बेग से भागी है दर्शन करने के लिए कि मैं जा रही हूं पंढरीनाथ। अब बंद गए ठाकुर जी, उनका पति आया, बोले और जाओगी दर्शन करने? ठाकुर जी बहू का रूप बना लिए, सक्कूबाई का, उसकी पत्नी, उसका पति मार रहा था, पत्नी बन गए। बोले नहीं जाएंगे। और जाएगी संतों के साथ? ठाकुर जी कहते बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो चल छोड़ता हूं तुझे, जा मेरे लिए भोजन बना के ला, प्रसाद बना के ला। आज ठाकुर जी सक्कूबाई के घर का पूरा काम करने लगे, प्रसाद बनाने लगे, भोजन बनाने चले गए कक्ष में। ठाकुर जी ने भोजन बनाया, ऐसा भोजन बनाया, ऐसा भोजन कि जब पति ने पाया तो हाथ चाटता रह गया। बोले अरे सक्कू, इतना बढ़िया भोजन तूने बनाया, लगता है ये मारने का परिणाम है, तुझे बहुत मारा ना, बहुत संतों के पीछे भागती है, ये मेरे मारने का परिणाम है कि तूने इतना बढ़िया भोजन बनाया, अब मत जाना कहीं। सक्कूबाई घर का पोछा लगाती, सक्कूबाई के रूप में ठाकुर जी जो आए थे, पोछा लगाए, बर्तन धोए, काम करें, एक भी एहसास न होने दें। और आज धीरे धीरे सबका मोहित मन करने लगे। सक्कूबाई की सास जो विपरीत थी वो समान हो गई, सक्कूबाई के पति भी ठीक होने लगे, और यहां सक्कूबाई पंढरपुर की ओर भागी है। भाग के जैसे पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया, चरणों में भड़बड़ा के गिर पड़ी, हे नाथ, अब मुझे उस नरक में नहीं जाना, मुझे अपने यही चरणों पर विलीन कर लो, अब मैं दोबारा उस नरक में नहीं जाना चाहती। बहुत मुश्किल से उस नरक से निकल करके आई, इतना मारा मुझे, इतना मारा, अब मैं दोबारा उस नरक में नहीं जाना चाहती। और इतनी जोर से भैया ठाकुर जी के चरणों में सक्कूबाई भागी है, इतनी जोर की चीख लगा करके ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी तक पुकार पहुंच गई और सक्कूबाई के प्राण निकल गए और सक्कूबाई ठाकुर जी के चरणों में वहीं विलीन हो गई। अब ये बात रुक्मणी मैया ने सुनी, कह रहे सक्कूबाई मर गई, अब ठाकुर जी कैसे छूटेंगे घर से, ठाकुर जी बंधे पड़े हैं सक्कूबाई की जगह। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, तीर्थ में जो प्राण त्यागता है उसको तीर्थ में ही जलाया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीर्थ में यदि आपने प्राणों को छोड़ा
तो तीर्थ में ही आपको जलाया जाएगा। सक्कूबाई जैसी दुर्दशा किसी की ना हो। लेकिन आज जैसे सक्कूबाई के ससुराल वाले थे, ऐसे बहुत सारे हमको देखने को मिल जाते हैं जिनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है। संसार के विविध व्यसनों पर बहुत रुचियां हैं, लेकिन धर्म कर्म में रुचि नहीं है। अभी मैं कह रहा था, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। एक व्यक्ति जब मरने लगा तो अपने बेटे से बोला बीमारी के समय पर कि बेटा जब मैं मरूं तो मुझे मरते समय मोजे पहना देना मेरे पैरों पर। क्या बोला उसने कि जब मेरी अर्थी जाए तो मेरे पैरों में मोजे। बहुत प्यार से सुनिएगा सज्जनों, बहुत ही मार्मिक कथा है और इसी कलिकाल की कथा है। सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, ये कलिकाल की कथा है। इसी कलिकाल में परम भक्ता महाराष्ट्र की हुई है सक्कूबाई। एक बात स्मरण होती है, जब वो सज्जन मरे तो जब उनका बेटा उनके पैरों में मोजे पहनाने लगा तो अगल बगल के गांव वाले आ गए, बोले ये क्या करते हैं आप, मोजे पहन करके आज तक कोई अर्थी में नहीं गया, आपके पिता भी नहीं जाएंगे। बेटा चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन अपने पिता की अंतिम ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाया। बोलिएगा, अंत में सब कुछ छीन लिया जाता। यहां तक जब आप चिता पर जाते हैं तो आप यदि नाक पे सोने की लौंग कील पहने होते हैं तो वो भी निकाल ली जाती है। सब कुछ ले लिया जाता है, लेकिन फिर तुम यहां आके कैसे भूल जाते हो? तुम्हें क्या हो जाता है? तुम भगवान से क्या वादा करके आए, तुम्हें याद नहीं? तुम भगवान से अनेक सामग्रियों की याचना करते रहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन तुमने भगवान से कभी ये कहा कि तुमने कितनी कृपा किया? तुमने कभी ये कहा उनसे कि 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 नाक दी, कान दिए, नेत्र दिए, इस बात का कभी तुमने धन्यवाद किया उनको? सक्कूबाई तीर्थ में मरी तो 5 गांव के बगल के कुछ लोग आए थे दर्शन करने पंडरीनाथ का। तो तीर्थ पर मरी तो उन्होंने सोचा कि इसके घर वाले इतने दुष्ट हैं, ये तो दाह संस्कार करेंगे नहीं सक्कूबाई का, हम ही कर देते हैं। तो 5 लोगों ने मिलकर के सक्कूबाई का दाह संस्कार कर दिया। अब ठाकुर जी की पत्नी रुक्मणी मैया ने सोचा कि ठाकुर जी तो फंस गए, बंध गए, अब ये छूटेंगे कैसे? सक्कू तो भैया जल गई, लेकिन सक्कू के रूप में तो ठाकुर जी बंधे हैं। मेरे ठाकुर जी जब तो जाएंगे, जब तक सक्कू जाएगी नहीं तो ठाकुर जी छूटेंगे कैसे? तो रुक्मणी मैया अपने द्वारिका से आई हैं और सक्कूबाई की राख को समेटा और सक्कूबाई की राख समेट करके उसमें प्राण डाला है और सक्कूबाई को खड़ी कर दिया है। बोले सक्कू तू घर जा, तेरे मेरे ठाकुर जी बंधे पड़े हैं, तूने दर्शन मांगा था, तू घर जा। भैया बहुत ध्यान से सुनना, सक्कूबाई अब घर आई, ठाकुर जी ने इशारा दिया, माँ मैं पनघट से पानी भर लाऊं, और पनघट का बहाना करके ठाकुर जी जो सक्कूबाई की सक्कू का रूप बन के घर में जो थे, पनघट की मटकी लेकर के आए पनघट की ओर और सक्कू से कहते, सक्कू तेरा मनोरथ पूर्ण है ना? पूरा घर का माहौल बदल चुका था, सब भक्त हो चुके थे, सबके नेत्र सजल रहते थे। ठाकुर जी जिस घर की बहू बन जाए, उनसे अच्छा घर का भैया श्रृंगार करना किसे आता है? कथा सुनी होगी ना भक्तों। ठाकुर जी ने सबका मन मोहित कर लिया, सारी पीड़ा हरण कर ली सक्कूबाई की। सक्कूबाई से कहते हैं चलता हूं, अब द्वारिका जा रहा हूं, रुक्मणी बहुत बेचैन है, चिंता मत करना। सक्कूबाई के नेत्र खुले के खुले रहेगा, अरे राम ये तो मेरा, ये ठाकुर जी तुम बन गए थे, मेरा रूप बना के रह रहे थे, तुम झाड़ू पोछा कर रहे थे, तुम खाना बना रहे थे, ठाकुर जी तुम्हारे लिए वो सब बनने को तैयार हैं, वो सब करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ठाकुर जी के जैसे कर्मा वो जैसे सक्कूबाई आई, आवाज लगाया माँ, अब तो माँ की बोलने के तरीके ही बदल गए। अरे बहू कैसी है? पिताजी अरे मेरी बिटिया कैसी है? पति को आवाज लगाया, पति देव कैसे? अरे सक्कू तू कैसी है? अब तो तूने हमारा दिल जीत लिया सक्कू। बंधुओं एक समान दिन कभी किसी का नहीं जाता, एक समान कभी किसी का दिन नहीं गया।
सदा दिन जात न एक समान, मैं रोज कथा में कहता हूं। आज यदि तुमने बहुत मेहनत किया, मैं हर व्यक्ति को कहता हूं कि तुम्हारा बुरा समय आए तो तुम खुद पर मेहनत करो, खुद पर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो। सक्कू बाई को इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी, लेकिन कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती थी कि आपने मुझे इतना क्यों मरवाया, क्यों मारा। कहती थी मेरे ही कोई प्रारब्ध होंगे बुरे, मेरे ही कोई पूर्व का पाप रहा होगा जिसके कारण मुझे मार पड़ी। सक्कू बाई कभी निराश नहीं होती थी, कभी हताश नहीं हुआ करती थी बंधुओं। आज जब सक्कू बाई घर में रहने लगी तो वही 5 लोग जिन्होंने तीर्थ में पंढरपुर में सक्कू बाई के शरीर को जलाया, वही 5 लोग आए, बोले इनके वैसे घर वाले तो बड़े दुष्ट हैं, मानेंगे नहीं, लेकिन चलो बता दें कि तुम्हारी बहू गुजर गई है, दाह संस्कार कर दिए हैं उसका। तो घर आए और आवाज लगाया, अरे सुनते हो, बताइए। बोले आपकी बहू पंढरपुर दर्शन करने गई थी और वहां पर वो ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई हैं, उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। कोई था नहीं तो हम लोग भी दर्शन करने आए थे, तो हम लोगों ने मिलकर के आपकी सक्कू का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया है, आप भी जाके उसकी अंतिम राख का दर्शन कराइएगा। ससुर कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मेरी बहू घर में बैठी है, उसको जीते जागते तुम मार रहे हो, क्या हो गया तुमको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बहू घर पर है, कुछ नहीं हुआ। अरे बोले भैया मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, अरे हम दाह संस्कार करके आ रहे हैं। इतने में सक्कू बाई के ससुर ने आवाज लगाई, अरे सक्कू। हाँ पिताजी। वो 5 लोग जो आए बोले भूत, भाग गए, बोले तो भूत है, ये हो ही नहीं सकती सक्कू, ये तो भूत आ गई कोई। इतने में सक्कू बाई ने सारा वृतांत सुनाया, पिताजी अब जब मैं गई, ये सही कह रहे हैं, मैं तो सचमुच मर गई थी, लेकिन जब आपने मुझे मारा, मारते मारते मेरे पैर तोड़ दिए, आपने मुझे कमरे में बांध दिया, तब मैंने अपने पंडरीनाथ से एक प्रार्थना करी, नाथ मैं इतनी अभागन हूं कि आपके दर्शन करने के लिए पंढरपुर जा रही थी और आपने मेरे पैर तुड़वा दिए। अपने लिए सुख नहीं मांगा सक्कू बाई ने, इतनी अभागन हूं मैं, इतना मुझे आपने मारा कि मैं आपके धाम तक नहीं आ सकती, आपको देख नहीं सकती। तब पिताजी मेरी पुकार पर उन पंडरीनाथ को रहा नहीं गया और वो मुझ सक्कू का रूप धारण करके अभी तक तुम्हारे घर में सेवा करते रहे। सबके नेत्र सजल हो गए, बोले अरे सक्कू, हम जैसे पापियों को भी तुझ जैसी बहू के कारण आज उस जगदीश का दर्शन हो गया, नहीं तो आज दर्शन कहां हो पाता, कभी दर्शन नहीं हो पाता। आज तुझ जैसी बहू के कारण हमें भी उस जगदीश, उस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो गया, नहीं कभी दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी ही रही सक्कू बाई, जिनके जीवन में अनेक परिस्थितियां आई, अनेक दुखों के पहाड़ टूटे भैया। और याद रखिएगा, जिस प्रकार से सक्कू बाई का दर्द दूर किया भगवान ने, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए कोई शिकायत नहीं करी बंधु, अपने लिए कोई शिकायत नहीं करी। चाहती तो अपने लिए भी कह देती कि मुझे इतना मारा, तुम क्यों नहीं करते, घर अलग करा दो, ये करा दो, वो करा दो। सक्कू बाई अपने लिए कोई शिकायत नहीं की, बस एक बात पर नेत्र सजल हुए। और आप जरा सोचिएगा अपने घर में जाके, मेरी बात को फिर से स्मरण करा दूं, हमारे आपके सबके साथ यदि कोई हमारा साथी है तो यही धर्म कर्म की कथा, धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन भगवान से संबंध सक्कू बाई का पक्का था। एक बार में भैया नौकर बन गए, झाड़ू पोछा करने लगे सक्कू बाई के घर का। इसी भक्तमाल की कथा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मुझे तो एक ही बात इसमें समझ में आती है, सक्कू बाई, मानो मुझे तो ऐसा लगता है कि बात सक्कू बाई ने ही कही होगी। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, मुझे ऐसा लगता है बंधुओं
जो कभी आया नहीं। कुछ लोग कहते हैं माला जपने से क्या होगा। अरे तुम माला जपने की बात कहते हो, होगा क्या? माला पहले जप लो फिर बताना क्या होगा। जिस दिन तुमने एक माला भी फेर ली तो बताने लायक नहीं बचोगे प्यारे। होता क्या है माला से? करके तो तुम देखो, जप के तो तुम देखो। सकू ने जपा, कर्मा ने जपा। कर्मा बाई तो भैया बिना स्नान किए खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ स्वामी आ जाते थे मंदिर छोड़ के कर्मा की खिचड़ी खाने। कथा सुनी होगी आपने कर्मा बाई की खिचड़ी। और जब कर्मा बाई मर गई तो जगन्नाथ स्वामी ने कह दिया कि मैं बिना खिचड़ी भोग के 56 भोग नहीं पाऊंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तुम्हारे मन का यदि भाव पुष्ट नहीं हो रहा, धर्म में तुम्हारी रुचि नहीं बन पाई, तो भैया एक रास्ता याद रखना, तुम्हारी प्रथम रुचि है माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा। क्योंकि आज तुम्हारी कोई सास है लेकिन कल तुम भी किसी की सास बनोगी। और आज तुम यदि अपनी सास की सेवा करोगी तो कल तुम्हारी भी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। मैंने अभी सुनाया ना, आज जो तुम करोगे कल वही तुम्हें मिलेगा। सबका एक उद्देश्य है प्यारे, सब अपने जीवन में उद्देश्य निभाने आए हो, निभा लो। जीते जागते निभा लो। मरने के बाद किसने किसको देखा? हमारे भी मन में ये संकल्प आया, हमें भी लगा, हम भी अपने संकल्प के लिए कर रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो चिंतन हो रहा वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इन संतों की, महापुरुषों की कथा को केवल कथा मत समझना, इन कथाओं को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करने में लग जाना प्यारे।